बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों से सबसे पहले माजरत कि भाई ये वाली जो वीडियो है ना, बहुत सारे लोगों को मायूस भी कर देगी, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के कुछ मसले मसाइल हल हो सके, आप लोगों को उम्मीद की किरण मिल सके और आप लोगों के वीज़े के जो मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से, अपने करम से हल करा दे। सबसे पहली मेरी दुआ यही आप तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों सबके लिए कि जितने ही मसले मसाइल अल्लाह ताला जल्दी से हल कराए और ये जो कोटा सिस्टम है इसमें आप लोगों के सबके नाम आ जाए। जितने लोगों के टिकट्स अभी होल्ड हुए हुए हैं, मतलब कि टिकट उनके ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनके वीज़े होल्ड है, तो जल्द अज जल्द सबसे पहले जो है ना, जो जिनके करीब करीब अल्लाह ताला जल्दी जल्दी उनके मसाइल हल कराता रहे ताकि तमाम लोग परेशानी से निकल सकें। अच्छा देखें, अब मसला क्या आया भाई, अभी देखें बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स से मैंने अपने दोस्तों से रब्ता किया तो उन लोगों ने सब ने ये बताया कि भाई अभी हमारे पास जो है ना एक अजीब सा एरर आ गया सिस्टम में। हो ये रहा है कि हमें पता चल रहा है कि भाई हमने जो है अपने कुछ क्लाइंट्स के वीज़े अप्लाई किए हैं, तो वीज़े अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गई कि भाई इनके वीज़े जो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें और उठा लें। जब हमने जाकर डाउनलोड करने की कोशिश की मोफा से, जो वेबसाइट है वहाँ से, तो वहाँ पर जब हमने सारे रेफरेंस नंबर डाले, सब कुछ डाल के डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें नंबर तो दिखा रहा है, ई नंबर, लेकिन वीज़ा जो है वो शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हम बड़े परेशान हुए, दोस्त हमारे बता रहे हैं कि भाई वो बड़े परेशान हुए कि आखिर हम क्या करें। फिर हमने ये किया कि चलो ठीक है, हम जाकर ईमेल में चेक करते हैं, जिस ईमेल आईडी से हमने वीज़ा अप्लाई किया था वहाँ पर तो वीज़ा आ गया होगा। वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी कोई वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर ये लोग बड़े शॉक्ड हो गए, परेशान हो गए कि यार आखिर ऐसा क्या मसला है जो इस तरह हो गया है। तो ऐसा तो नहीं कि ये वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया। तो इन लोगों ने जो है इस तरह करके अब लोगों से बातचीत की कि भाई अगर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया हो तो कुछ पैसे लगेंगे, आपसे कुछ हमें डेटा रिक्वायर्ड होगा, आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी, बायोमेट्रिक चाहिए होगी, तो उसके लिए आप लोग ज़रा तैयार रहें। तो लोग पैसे देने को भी तैयार है, कह रहे भाई पैसे ले लो लेकिन हमारा जो है वीज़ा किसी तरह निकलवा दो ताकि हम चले आए, क्योंकि लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। टिकट्स लोगों ने लिए हुए हैं और टिकट का टाइम करीब आ रहा है, इस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक उम्मीद की किरण ये बता दूं कि देखिए, जो इस तरह के सिस्टम इंटीग्रेशन इशू होते हैं ना, अभी ये सिस्टम इंटीग्रेशन क्या इशू है बताता हूँ, तो ये चंद घंटों में हल हो जाते हैं इस तरह के जो होते हैं ना, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ा मामला है उम्रे का, और सिर्फ एक कंट्री का नहीं होगा, तमाम पूरी दुनिया भर का होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इससे सफ़र कर रहा होगा। जब ये नुसुक में या किसी सिस्टम में एरर आता है, कोई ऐसे मसले मसाइल होते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होता है भाई, ये पूरी दुनिया के लिए होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया जो इस वक्त उम्रे के वीज़े के इंतजार में बैठी, जहाँ जहाँ नुसुक के थ्रू या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अब हो ये रहा है कि इन्होंने ये बताया ट्रैवल एजेंट्स ने कि यार हमने अभी जो एनालाइज किया है, जो कुछ हमने देखा है वो ये देखा है कि दो एज ग्रुप ऐसे हैं जिनमें जो है ना ये मसला आ रहा है। एक जो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हैं और या जो बहुत छोटे बच्चे, उनका मसला आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोमेट्रिक का कोई इशू हो सकता है कि बायोमेट्रिक का डेटा कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने वीज़ा जनरेट तो कर दिए हैं, लेकिन वो वीज़ा भी आप अपलोड उस वक्त तक नहीं कर सकते, डाउनलोड उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक ये डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये भी पॉसिबल है। ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए क्या करना, आपने जो है सीधा सा, मैं आपको एक सोल्यूशन बता रहा हूँ छोटा सा, सेफ साइट पे। ज़रूरी नहीं है कि इससे आपका मसला हल हो, लेकिन सेफ साइट पे बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, सऊदी वीज़ा बायो ऐप जो है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल से अपनी बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन खुद करानी है। उससे होगा ये कि आपकी हालिया पिक्चर चली जाएगी, आपका डेटा चला जाएगा, आपके पासपोर्ट का डेटा उनके पास चला जाएगा, और आपका बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट्स है वो सारे चले जाएंगे। तो उनके पास आपका डेटा अपडेट हो जाएगा और आपका ये वाला प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा, अगर कहीं इस वजह से कोई रुकावट आ रही होगी। एक तो ये है। करना कैसे है, कहाँ से करना है, कैसे नहीं करना, अगर आपको तरीका नहीं पता तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि मेरे किस चैनल पे ये वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर इस चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा मुकम्मल तरीक़ेकार आपको पता चल जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक कैसे करना है। तो ये तो रही एक सेफ साइड वाली बात। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की कि आखिर मसला ये आ क्यों रहा है। देखिए, बात ये है कि अभी तक जो है ये सारा मामला सऊदिया जो है उसने अपनी वजारत हज व उम्रा के पास ये सारी चीज़ें रखी थी। अब इन्होंने ये वाली अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दी हैं वजारत सैर व सियाहत को। तो अब जब इन्होंने ड्यूटीज़ ट्रांसफ़र की हैं तो सीधी सी बात है, डेटा भी इनको चाहिए होगा, इनको सिस्टम का एक्सेस भी चाहिए होगा। एक नया सिस्टम तो बना नहीं सकते, सिस्टम को लिंक करना होगा, सिस्टम को इंटीग्रेट करना होगा, आपस में बताना होगा कि भाई सैर व सियाहत वाले जो है वो इस तरह तमाम आईडीज़ को ओपन कर लें और अपने सिस्टम के साथ जो है ना लिंक कर लें। तो ये IT डिपार्टमेंट का काम बैक एंड पर चल रहा होगा, जिसकी वजह से ये मामला आ रहे हैं कि वीज़ा आप लोग के जो है ना वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वीज़ा जनरेट हो रहे हैं, जिसका ई नंबर आ रहा है, तो ई नंबर आने के बाद जो है आपका वीज़ा भी हो जाएगा डाउनलोड। थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करने की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि अल्लाह ताला ये मसाइल भी हल करे। अब देखिए, अब होगा क्या कि चंद घंटों में भी सिस्टम जो है ना अपग्रेड हो सकता है, इंटीग्रेट हो सकता है, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कितना टाइम लग सकता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता।
जो लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि सिस्टम अभी कितना टाइम लेगा, कितना डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है, कितना डेटा ट्रांसफ़र होना बाकी है और अभी मज़ीद कितना टाइम लगेगा। तो अभी तो बहुत फास्ट दौर है, बहुत जदीद कंप्यूटर्स हैं लोगों के पास, बहुत जदीद सिस्टम्स हैं। तो अभी जो है घंटों वाला काम मिनटों में हो जाता है। तो ये दिनों वाला काम होगा, 4-5 दिनों वाला, तो उम्मीद है कि 4-5 घंटों में, 6 घंटे में मसला हल हो जाए या सुबह तक मसला हल हो जाए और जिन लोगों के वीज़ा रुके हुए हैं, होल्ड हुए हैं, वो जल्दी से आ जाए। तो ये वाला भी इशू हो सकता है। अब यहाँ पर हम जो ना इन तमाम चीज़ों को, फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तो बायोमेट्रिक का फैक्टर है, वो भी हो सकता है, या जो सिस्टम इंटीग्रेशन का, वो भी हो सकता है। सिस्टम इंटीग्रेशन के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं, नुसुक के जितने भी सिस्टम हैं। और नुसुक ऐप जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जाकर आज नुसुक ऐप को अगर खोल कर देखेंगे तो नुसुक ऐप की अपनी खुद की जो है ना एक उसकी अपग्रेड आई हुई है। आपको अपनी ऐप को अपग्रेड करना होगा, उसे अपडेट करने के पहले जो है आप उसे यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए, अगर नुसुक में कोई अपडेट आई तो इसका मतलब है सिस्टम बैक एंड पे अपडेट हो रहा है। और ये जो एरर आ रहा है ना कि भाई वीज़ा इशू हो गया लेकिन वीज़ा आ नहीं रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग खुशकिस्मत लोग हैं कि जिसके बारे में ये पता चल गया कि वीज़ा इशू हो गया और वीज़ा आ नहीं रहा है। जैसे ही सिस्टम फौरी तौर पे अपग्रेड हो जाएगा, सिस्टम इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोगों के वीज़ा भी जो है वो इंशाल्लाह डाउनलोड होना शुरू होंगे और आप लोग अपने अपने ट्रैवल एजेंट से या आप बताते खुद जैसे जिस प्लेटफॉर्म से वीज़ा जो है डाउनलोड कर सकते हैं वो कर रहे होंगे। तो मेरी आप सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों के तमाम मसाइल को हल फरमाए। और हमेशा की तरह तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है कि आप सब जो है ना, जितने लोग अभी बैठे अपने दिल में ख्वाहिश लिए और टिकट्स लिए बैठे कि जल्दी से जो हम अल्लाह के घर का दीदार करें, तो अल्लाह ताला आपको, तमाम भाइयों बहनों को, दोस्तों बुजुर्गों को, बच्चों को अपने दर की हाज़िर नसीब फरमाए और अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की बादब हाज़िर नसीब फरमाए। दुआ गो रहिएगा मेरे लिए भी कि अल्लाह ताला मुझे भी वहाँ की दोबारा हाज़िर नसीब फरमाए। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।